नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छिंदवाड़ा की जनपद पंचायत जुनारदेव की ग्राम पंचायत नवेगांव कला में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का आयोजन किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत जुनारदेव की ग्राम पंचायत नवेगांव कला में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का आयोजन किया गया, जहां पर मंडल अध्यक्ष भूषण सूर्यवंशी, भगलाल यदुवंशी, सरपंच मानकलाल ठाकुर, सचिव रामचरण पहाड़, स्वास्थ्य विभाग से सोफिया मंसूरी, सीएचओ शारदा धुर्वे, आशा पर्यवेक्षक यदुवंशी, अर्पण सक्सेना, शर्मिला बेलवंशी, विभाग विद्युत विभाग, वन विभाग, खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। पन्ना में ग्राम बमहोरी में दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा किसान के घर में घुसकर कट्टे की नोक पर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी लूटने का मामला सामने आया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। पन्ना के ग्राम बमहोरी में दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा किसान के घर में घुसकर कट्टे की नोक पर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूटने का मामला सामने आया। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक रूपलाल पटेल 48 वर्ष निवासी ग्राम बमहोरी, जो विगत 6 जनवरी को रात्रि के समय अपने घर पर सो रहा था, तभी कट्टा लेकर दो अज्ञात बदमाश आए और जबरन घर में घुस गए। जब किसान ने अज्ञात बदमाशों को देखा तो इसका विरोध किया, जिस पर बदमाशों ने गोली चला दी और उसके हाथ में गोली लगी। गोली की आवाज सुनकर जब परिजन बाहर निकले तो कट्टा तान दिया और उन्हें कमरे में बंद कर घर में रखे 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर उड़ गए। के चौकी हरदो अंतर्गत एक ग्राम बमोरी है, जिसमें अभी सूचना मिली है सुबह की रात में लगभग 12 से 2 के बीच में कुछ दो अज्ञात व्यक्तियों ने आकर एक घर के अंदर एक व्यक्ति के हाथ में गोली मारी है और उनके घर से कुछ सामान और पैसे जो हैं वो लेकर गए हैं। मौके पर थाना प्रभारी, थाने का स्टाफ और एसडीओपी साहब स्वयं पहुंचे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। अभी मुकदमा कायम कर इसमें आगे विवेचना की जाएगी। पता नहीं कौन रहे, रात में आए थे। दो आदमी थे, पिस्तौल लिए थे और मैं सो रहा था, मेरे को उठाया, बोले ये बे, मैंने कि कौन है बे? उसने तत्काल फायरिंग कर दी, हाथ में गोली चला दी आपको? जी। कहाँ लगी गोली? दाएं हाथ में। फिर क्या किया आपने? फिर घर के सदस्य उठे तो सबको उसने वो सामने से पिस्तौल लगाया कमरे में, वहीं हम थे। बोले यहाँ बाहर नहीं निकलना कोई, ना गोली मार देंगे। तो क्या लूट कर? हाँ, लूट की। क्या क्या ले गए? जेवर ले गए 2.5 लाख का और 85,000 रुपए और थे, वो ले गए। काय के लिए पैसे रखे थे आप यहाँ? वो बंदी, ये संत जी का कार्यक्रम था तो वो बंदी के पैसा जुड़े थे तो वो ले गए। शादी आदि के लिए भी? शादी के लिए भी थे। किसकी शादी थी? बच्चे की शादी करना थी फरवरी में। तो फिर कहाँ गए आप, शिकायत वगैरह करी थी? चौकी गए, पुलिस चौकी हरदुआ, वहाँ रिपोर्ट लिखवाई। फिर इसके बाद डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी के बाद बोले पन्ना रेफर कर दिया, तो पन्ना आ गए। चोट कहाँ है आपके? चोट दाएं हाथ में है, गोली का। जानते हैं आप जिन्होंने आपके साथ ये घटना की है? नहीं जानते हैं। अज्ञात लोग थे? हाँ, अज्ञात। क्या नाम है आपका भैया? और मेरा नाम रूपलाल पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बमहोरी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील के एक किसान को अपनी ही खेती की जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है, जिसके लेकर वो काफी परेशान है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील में किसान को अपनी खेती की जमीन पर कब्जा पाने में सालों से परेशानी हो रही है। किसान ने दर्जनों बार जन सुनवाई में आवेदन दिया, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। परेशान होकर वो सागर संभाग कमिश्नर के पास गया, जहां से न्याय मिला, लेकिन तहसीलदार और उनके बाबू उसे फिर परेशान कर रहे हैं। अपर आयुक्त राजस्व सागर संभाग के आदेश के बावजूद तहसीलदार और उनका कार्यालय आदेश का पालन नहीं कर रहे। किसान राम बमहोरी कोरी ने बताया कि 17 जनवरी को अपर आयुक्त का आदेश पारित हुआ, जिसमें उनके नाम को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 1 साल में वो तहसीलदार और कलेक्टर के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, फिर भी उसका नाम दर्ज नहीं किया गया। किसान ने पन्ना कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सर खेती का है कि बंटवारा का आदेश नहीं हो रहा है। हम 20 साल 25 साल से परेशान हैं।
पन्ना केस चला, अमानगंज गुनौर, फिर गुनौर से फिर अमानगंज आए, फिर अमानगंज केस चला, कमिश्नर के पास गए, वहाँ से अपन को जीत हुई। वो तहसीलदार साहब पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किसके नाम नामांतरण होना है? ये हम राम बहोरी के नाम से होना है, उनको इस हक के हम हिस्सेदार हैं। हिस्सा नहीं दे रहा है रामकिशोर कोरी जी। कौन सी तहसील है? अमानगंज तहसील। तो आज कहाँ आए हो? हम जन सुनवाई में आए थे आवेदन देने सर। क्या चाहते हो? हम निर्णय चाहते कि हमारे जो कमिश्नर साहब ने जो दिया है, मतलब कि इसका निर्णय होना चाहिए कि हमको हिस्सा मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? राम बहोरी कोरी। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। सक्ती में मामूली विवाद में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती में मामूली विवाद पर हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें जयपुर टीम की त्वरित कार्यवाही सामने आई है। इस पूरे मसले पर मनीष कुमार अनुभागीय अधिकारी पुलिस ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सर, जयपुर में मर्डर का मामला सामने आया, किस तरह की घटना बताएंगे? थाना जयपुर के ग्राम सलनी के निवासी मनोज कुमार टंडन 5 तारीख को अपनी पत्नी को जो मृतिका थी उनको लेकर के जयपुर अस्पताल इलाज के लिए लाए थे, जहां डॉक्टर ने चेक करने के दौरान ये बता दिया कि वो मृत हो चुकी हैं। जिस पर से पुलिस को जो सूचना दी गई थी, मर्ग इंटीमेशन चाक करके उसका पंचनामा कार्रवाई किया गया। पीएम रिपोर्ट पर जो तथ्य सामने आए थे कि उससे गला दबा करके उसे हत्या कारित किया गया था, और पीएम रिपोर्ट के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पूछताछ पर स्वयं उसके पति ने स्वीकार किया कि घरेलू पति पत्नी के लड़ाई पर उसने गला दबा करके पत्नी की हत्या कर दी है, और विधिवत कार्रवाई करके साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय उसे रिमांड प्रस्तुत किया गया है। सक्ती से सी न्यूज संवाददाता परसन कुमार की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। सौसर में देर रात हुई घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। सौसर में बीती रात एक मोटरसाइकिल हादसा होने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। हादसा सावंगा के सातनूर तक बड़ी खराब सड़क पर हुआ, जिसकी स्थिति काफी गंभीर है। जहां सड़क पर डामर दिखना चाहिए वहां कच्चा रास्ता बना हुआ है और उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया, जिससे वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। हादसे में राजेश नचानकर नामक युवक घायल हो गया। अब उसके रिश्तेदारों को घटना का पता चला तो वो भड़क उठे और चौकियों में आग लगा दी, जिसके बाद उन्होंने रात भर खेत डंपरों को रोका और चक्का जाम कर दिया। मौके पर सौसर पुलिस एसडीओपी नागर ने मोर्चा संभाला और सुबह सभी अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पहले सड़क बने फिर ही डंपर चले। खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने इस मामले पर अपनी खामोशी बनाए रखी है। सौसर से सी न्यूज संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।